अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आपके मैसेजेस पढ़ पढ़ के मुझे तो ऐसे लगता है मेरी दिन ब दिन आपके साथ गहरी वाबस्तगी होती चली जा रही है। इतना ज़्यादा अपनाहत का एहसास होता है, इतने प्यारे प्यारे आपके मैसेजेस कि मेरा ख्याल है मैं कुछ प्रोग्राम आपके मैसेजेस को पढ़ने पर ही मैं बना दूँगी। तो आज मैंने सोचा कि कुकिंग से हट के भी ज़रा थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। कुकिंग तो बहुत साल मैंने की और आइंदा भी इंशाल्लाह आपकी फरमाइशों पर और अपनी मर्ज़ी से भी करती रहूँगी। लेकिन आज के हवाले से मैंने सोचा कि चलो ज़रा आज बात करते हैं अल्फाज के चुनाव पर। हम किसी को सिर्फ चाकू छुरी से ही घायल नहीं करते, हम अल्फाज से भी दूसरों को घायल कर देते हैं। जी हाँ, अल्फाज का चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, हमारी गुफ्तगू में, हमारे किरदार में, हमारे अखलाक में। उसकी छोटी छोटी अगर आप मिसालें लेने लगें तो बहुत बड़ी मिसाल बन जाती है, बहुत ज़्यादा उसका असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। आ, छोटा सा एक मतलब मैं आपको इस तरह मिसाल दूं कि एक कमरा है जिसमें बिल्कुल रोशनी बहुत कम है। उसमें अगर एक कैंडल जला दी जाए तो उसकी रोशनी कितनी ज़्यादा महसूस होती है। इसी लफ्ज़ को, इसी फ़िक्रे को अगर मैं ऐसे कहूँ, एक कमरा है उसके अंदर घुप अंधेरा है और उस घुप अंधेरे में एक कैंडल जला दी जाए तो उससे क्या इतना फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी। देखिए दोनों के मीनिंग्स एक हैं, अल्फाज भी आगे पीछे करके कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन उसकी अदायगी जो है उससे उसके मीनिंग पे, सुनने वाले पे, उसके दिल पे, उसके दिमाग पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के असर अल्फाज के चुनाव से हो जाते हैं। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने अल्फाज के चुनाव के लिए कुछ थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। अगर हम ये अपनी आदत अपना लें कि हम बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लें कि ये जो लफ्ज़ है किसी दूसरे के लिए क्या मीनिंग रखता है, उसको कैसा लगेगा। अगर हम ये किसी को कह दें कि ओह क्या हो गया तुम्हें, इतनी मोटी या मोटे हो गए हो, अगर हम इस तरह से कहें वाओ ज़बरदस्त माशाल्लाह खूब सेहतमंद नज़र आ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, तो देखें कितना उसका दिल बढ़ जाएगा। अगर अच्छे भले किसी तंदुरुस्त इंसान को आप ये कहें क्या बात है, हाँ बड़े पीले नज़र आ रहे हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, उसका सारा दिन आप डाउन कर देंगे, बावजूद इसके कि वो सेहतमंद होगा। लेकिन आपके ये अल्फाज उसको अनकॉन्शियसली ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या वो बीमार नज़र आ रहा है। इसलिए हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए, किसी के दिल में उम्मीद जगानी चाहिए, खुशी की किरण उसके दिल में फूटनी चाहिए, गुलाब खिलने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे अल्फाज बोलें जिससे अगले का दिल हम मजरू कर दें। मैं कहती हूँ कि हम किसी को घायल नहीं करते, वही बात दोहराऊँगी, छुरी चाकू से हम अल्फाज से भी लोगों को घायल कर देते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करें, ताकि जो सुनने वाला है उसके कानों को भला लगे, उसके दिल में खुशी दौड़े और वो आपके इखलाक से बहुत कुछ सीख सके। तो आज की इस छोटी सी गुफ्तगू में मेरा आपके लिए और अपने लिए भी यही पैगाम है कि हमें अल्फाज के चुनाव में बहुत मोहतात रहना चाहिए। और एक दफ़ा अगर हम आदत अपना लें कि जो मुंह में आए उसी नहीं बोल देना, बल्कि बोलने से पहले सोचना है कि अगले के ऊपर जाके ये अल्फाज कैसे लगेंगे, हमारे बोल कैसे लगेंगे, तो हम बहुत सारी दिल आज़ारियों से बच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको एक छोटी सी मुख्तसर सी मेरी आज की ये गुफ्तगू अच्छी लगेगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मेरे बहुत प्यारे व्यूअर्स जो मुझे बचपन से देख रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं कि आप स्कूल गोइंग थी, 5 साल की थी, 10 साल की थी, 15 साल की थी, जब आप पीटीवी पे मेरे प्रोग्राम्स देखा करती थी, सुना करती थी, देखा करती थी, और आपकी अम्मियाँ जो हैं वो उसको लिखा करती थी और आपके लिए बनाया करती थी। वो जनरेशन अब इतनी माशाल्लाह बड़ी हो के उनके बच्चे उस एज को पहुंच चुके हैं। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो अगली व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और
बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। जो बंदा खुद खुश होता है वो दूसरों में खुशियाँ बांटता है। अंदर से अनहैप्पी बंदा दूसरों को भी अनहैप्पी करके तस्कीन महसूस करता है। लिहाजा सबसे पहले अपनी खुशी का ख्याल रखिए। अगर आप खुश हैं तो आप दूसरों को भी खुशियाँ बांट सकते हैं। ठीक, अल्लाह हाफिज़। दिल नहीं चाहता कि मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ कहूँ, और मैं दिल चाहता है मैं आपसे बातें करती रहूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़।